रेड स्कल को हराने के लिए एंड टेज़राक्ट को वापस लेने के लिए टोनी लिटरली अपने सभी के सभी सूट्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि रेड स्कल लिटरली अपने चेस्ट के अंदर टेज़राक्ट को घुसा देता है एंड जिसकी वजह से एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अवेंजर्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रेड स्कल की पूरी टीम मिलकर एक जगह पर चोरी कर रही है एंड उस चोरी का बहुत बड़ा वाला रीज़न है एंड जिसकी वजह से अवेंजर्स सीधा कबाल यानी कि रेड स्कल की टीम के पास पहुंच जाते हैं एंड पहुंचते ही वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं। ड्यूरिंग दैट थिंग सामने वाले भी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जब वो लोग फाइट कर रहे थे ड्यूरिंग द फाइट वहाँ पर फैल्कन के ऊपर एक ज़ोरदार अटैक पड़ता है अपने हल्क का, क्योंकि वो लोग लिटरली हल्क को फेंक देते हैं जिसकी वजह से फैल्कन इंजर्ड हो जाता है एंड कबल वहाँ से भाग जाता है एंड फैल्कन को कुछ ज़्यादा ही इंजरीज आई थी जिसकी वजह से वो लोग उसे अवेंजर्स टावर में ले जाते हैं, जहाँ पर टोनी बताता है कि एक्चुअली में फैल्कन को बहुत ज़्यादा बुरी वाली इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो नेक्स्ट फाइट नहीं लड़ पाएगा। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि कैप्टन जारविस के साथ बात कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर हैमर का वीडियो कॉल आता है जो कि बताता है कि मेरी जगह पर यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, जल्दी से मुझे हेल्प करने के लिए आ जाओ। एंड तभी टोनी बताता है कि मैं फैल्कन के पास रुकता हूँ, तुम लोग जाकर उन्हें संभाल लो। एंड देन अवेंजर्स जाकर सीधा जस्टिन हैमर की जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चोरी हो रही थी। वो लोग जाकर उन्हें रोकने वाले थे एंड जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर मूड अपनी पावर्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। वो लिटरली वहाँ की सभी के सभी चीज़ों को लेकर एक बड़ा सा रोबोट क्रिएट कर देता है एंड ये रोबोट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, वो सभी अवेंजर्स को हरा देता है। बट हमारी ड्यूरेबल नटाशा रोमानोफ उसे वहीं पर हरा देती है क्योंकि वो उसी की अटैक उसी पर करवा देती है एंड उतनी देर में वहाँ से मुड़क वापस से भाग जाता है एंड तभी सभी अवेंजर्स मिलकर एवेंजर्स में निकल पड़ते हैं कि रेड स्कल की टीम वापस से नहीं भागनी चाहिए, हमें इस बार पकड़ के उसे मारना ही पड़ेगा। एंड जिसकी वजह से हमारा टोनी उसकी लोकेशन दे देता है अवेंजर्स को एंड अवेंजर्स भी निकल पड़ते हैं कबाल को हराने के लिए। जैसे ही वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं उन्हें बड़ी सी मशीन देखने को मिलती है जो कि लिटरली टेज़राक्ट क्यूब से चल रही थी एंड उसे चला रहा था रेड स्कल। वहाँ पर पहुँचते ही एवेंजर ब्लास्ट हो जाती है एंड तभी अवेंजर्स मिलकर कबाल की पूरी टीम यानी कि सभी के सभी साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन रेड स्कल एडोप्टर्ड को भी भेज देता है अवेंजर्स के साथ फाइट करने के लिए। एंड तभी कैप्टन जो कि बताता है टोनी को कि इस मशीन के बारे में हम लोग सब कुछ बता दो ताकि हम लोग यहाँ पर उस तरीके से काम कर सके। बट तभी फैल्कन उठ जाता है, वो उठते ही अपना सूट अप कर देता है एंड वो बताता है कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था क्योंकि मैं भी अब फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। बट टोनी बताता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तुम जाकर फाइट करो। एंड जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर हमें दिखाया जाता है टेज़राक्ट एंड हमारा हॉकाई पागल टेज़राक्ट पर अटैक करने वाला था, बट बीच में वहाँ पर फैल्कन आ जाता है एंड उसे रोक देता है। एंड देन वो हॉकाई को बताता है कि अगर टेज़राक्ट क्यूब को कुछ हुआ तो हम सबकी वाट लग सकती है एंड जिसकी वजह से वहाँ पर रेड स्कल लिटरली कुछ पोर्टल्स को क्रिएट कर देता है टेज़राक्ट की वजह से। एंड ये पोर्टल्स इसलिए थे कि वो अपने टीम मेंबर्स को लिटरली एक पूरी की पूरी दुनिया देना चाहता था एंड वो सभी के लिए एक एक दुनिया क्रिएट कर देता है ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर राज कर सके। बट अवेंजर्स उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं सभी के सभी जगह पर एंड वहाँ पर पहुँचते ही थॉर लिटरली एडोप्टेड का मुंडी निकाल लेता है एंड तभी हम लोग देखते हैं कि भाई मूड और लिटरली टेज़राक्ट की पावर्स को यूज़ कर रहा था एंड जिसे देखकर रेड स्कल उसे थोड़ा सा डांट लेता है एंड जिससे कि दोनों के बीच में तू में स्टार्ट होती है। बट उतनी ही देर में हमारा टोनी लिटरली सभी के सभी सूट्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है एंड ये सूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बिकॉज तभी रेड स्कल उनके ऊपर अटैक करता है एंड उसे पता चलता है कि टोनी यहाँ पर है ही नहीं, एक्चुअली में ये सिर्फ उनके सूट ही है। एंड तभी टोनी का एक सूट उस पोर्टल के अंदर जाकर दिखाता है कि क्या है फंडा एंड वहाँ पर पहुँचते ही वो सूट फट जाता है। कुछ समझ रहे हो, यानी कि रेड स्कल ने ये पूरी की पूरी चाल रची हुई थी अपने ही टीममेट्स को मारने के लिए एंड तभी यानी कि वो अपने टीममेट्स को मार देता एंड देन वो अकेला ही राज करता। बट बीच में टोनी आ जाता है एंड वो टेज़राक्ट पर ही अटैक कर देता है। वहाँ पर बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ड्यूरिंग दैट ब्लास्ट हमारा टोनी तो बच जाता है क्योंकि कैप उसे बचा लेता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि रेड स्कल अभी भी जिंदा था। वो टेज़राक्ट को ले लेता है एंड अपने आर्क रिएक्टर की जगह पर डाल देता है एंड जिसकी वजह से उसे कुछ पावर्स मिल जाती है एंड ये कुछ पावर्स कुछ ज़्यादा ही थी। Cosmic Skull?